नमस्कार साथियों, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस अब दो हिस्सों में टूटने की कगार पर पहुंच गई है। और आज आपको हम दो ऐसी घटनाएं बताएंगे जो सीधा सीधा यही इशारा कर रही हैं कि कांग्रेस में सब कुछ अंदर ही अंदर ठीक नहीं चल रहा और इतना भारी असंतोष बन चुका है कि किसी भी वक्त पार्टी टूट जाएगी। आपको लगेगा कि हम ये क्या कह रहे हैं। मत भूलिए कि बिहार चुनाव इस वक्त पार्टी हार गई है, बहुत बुरी तरह हारी। 61 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद 6 सीटें पार्टी को आई। लेकिन दूसरी तरफ कर्नाटक में जहां कांग्रेस एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीत कर आई थी, वहां भी कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच टकराव इस लेवल तक बढ़ चुका है कि किसी भी वक्त दोनों अपनी ही पार्टी को खत्म कर सकते हैं। और स्थिति ऐसी बन रही है कि जिस डीके शिव कुमार को कभी चाणक्य कहा जाने लगा था कांग्रेस का, और जैसे कि हिमाचल प्रदेश का चुनाव जब कांग्रेस ने जीता था तब उसमें डीके शिव कुमार की बहुत बड़ी भूमिका निकल कर आई थी। लेकिन अब वही डीके शिव कुमार हाशिए पर डाल दिए गए हैं और खबर यह आ रही है कि कांग्रेस आलाकमान भी चाहता है कि डीके शिव कुमार के हाथों में सत्ता ना जाए। यह स्थिति बन गई है। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच टकराव का एक जो सबसे आखिरी लेवल होता है उस लेवल को भी पार कर चुका है। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक हर जगह पार्टी में इतने मतभेद हैं, इतने गुट हैं। जैसे डीके शिव कुमार दावा कर रहे हैं कि पार्टी का एक बड़ा धड़ा उनके साथ खड़ा है, जिसमें 100 के आसपास विधायक उनके साथ मौजूद हैं। ये वो दावा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि कर्नाटक में सिद्धारमैया की पकड़ बहुत मजबूत है। और सिद्धारमैया जिस वोक्कालिगा लीडर माने जाते हैं वो, तो उस समुदाय की वजह से सिद्धारमैया को छूने की कोशिश भी कांग्रेस नहीं कर रही। आलाकमान चाहता तो है कि सत्ता परिवर्तन कर दिया जाए। अब क्यों ये विवाद बढ़ा है ये समझना पड़ेगा। बिहार पर बाद में आएंगे, पहले कर्नाटक की बात कर लेते हैं। 2023 में जब कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनाव जीता, तो चुनाव जीतने के बाद जो मुख्यमंत्री बनाए गए सिद्धारमैया, उन्होंने कहा कि वो अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं, इसलिए उन्हें ये 5 सालों में जो सत्ता मिली है वो उनको दे दिया जाए। डीके शिव कुमार को तब मनाने के लिए कि हाँ सिद्धारमैया, क्योंकि डीके शिव कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और डीके शिव कुमार की मेहनत का ही नतीजा था कि कांग्रेस ने अच्छी खासी सीटें जीती। तो 2023 में जब कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, कर्नाटक के चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की, तब उसमें कांग्रेस ने करीब 135 सीटें जीती। और जो पूरा जैसे 2023 में पार्टी ने चुनाव लड़ा तो कांग्रेस के पास बाकी कुछ निर्दलीयों ने समर्थन कर दिया, तो कुल 140 विधायक हो गए। इस तरह से जब आप देखेंगे तो अभी डीके शिव कुमार दावा कर रहे हैं कि 100 विधायक उनके साथ है, मतलब कि पार्टी का एक बड़ा धड़ा, मेजॉरिटी डीके शिव कुमार के साथ है। जो कर्नाटक में स्थिति बनी 2023 में, सिद्धारमैया को कुर्सी इसी शर्त पर दी गई कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने डीके शिव कुमार को मनाया कि 2.5 साल के फॉर्मूले पर चलेंगे, मतलब 2.5 साल सिद्धारमैया रहेंगे और 2.5 साल डीके शिव कुमार। अब चूंकि 2023 से लेकर अभी तक 2.5 साल पूरा होने जा रहा है सिद्धारमैया का, लेकिन सिद्धारमैया कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है और यही बात खटक रही है किसको, डीके शिव कुमार को। और इसी वजह से अब डीके शिव कुमार, ये कुल 224 विधानसभा वाली कर्नाटक विधानसभा में डीके शिव कुमार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने लेवल पर, अगर कांग्रेस आलाकमान सिद्धारमैया को मना लेता है तो ठीक, नहीं मनाता है तो वो अपने लेवल पर जो 100 विधायक होने का वो दावा कर रहे हैं और कुछ निर्दलीय या हो सकता है जेडीएस का समर्थन लेकर वो सरकार बना ले, क्योंकि 113 मेजॉरिटी चाहिए और दावा वो कर रहे हैं कि 100 विधायक उनके साथ ऑलरेडी मौजूद है। तो इस हिसाब से कर्नाटक में जो स्थिति बन रही है उसमें इतना तो तय माना जा रहा है कि वहां कांग्रेस टूट जाएगी। अब आते हैं बिहार के ऊपर। दर्शकों, बिहार में करीब 24 घंटे पहले बिहार हार को लेकर दिल्ली में एक मंथन हुई। पटना में इससे पहले मंथन हो चुका था, दिल्ली में मंथन का दौर चल रहा था, जिसमें राहुल गांधी और जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो 10-10
की टीम बनाकर कांग्रेस के नेताओं से फीडबैक ले रहे थे कि जी हारे हम क्यों बिहार में, 61 पर लड़ने वाले 6 पर कैसे आ गए, मतलब 6 सीटें जीती, 61 पर चुनाव लड़ा था। तो इस हिसाब से देखेंगे तो स्ट्राइक रेट 10% से भी कम हो जाता है, 9.8 के आसपास, 9.7 के आसपास बनता है। तो अब कांग्रेस में इस बात पर मंथन चल रहा था कि हम क्यों हार गए, ये सारे नेताओं से फीडबैक लिया जाए। लेकिन हुआ ये कि वहां गोली चलने की नौबत आ गई। पूर्णिया से जो कांग्रेस के उम्मीदवार उतरे थे वो, और इसके अलावा एक और कांग्रेस के कैंडिडेट जो ये चुनाव लड़ चुके थे, और उनकी सीट पर आरजेडी ने फ्रेंडली फाइट कर लिया था। तो इस वजह से वो अपनी सीट गंवा बैठे। तो उनका गुस्सा इस बात पर था कि कैसा आलाकमान है, इतना कमजोर है, जिसकी रीढ़ की हड्डी तक नहीं है, वो ऐसे झुक जाता है, आरजेडी के सामने ऐसे झुक गया कि एक सीट जो पार्टी जीत सकती थी वो सीट गंवानी पड़ी। उनका गुस्सा वो कांग्रेस के सारे नेताओं पर निकाल रहे थे, और इसी बीच झड़प हो जाती। जो जितेंद्र कुमार है, जो पूर्णिया से चुनाव लड़े थे कांग्रेस के टिकट पर, उनके साथ सबसे पहले बहस हुई, और उसके बाद बहस इतनी बढ़ गई कि मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने वो कहने लगे कि कांग्रेसी नेताओं को गोली मार दूंगा। बहुत मन बढ़ू हो गए हैं, इस हिसाब से वो बातें करने लगे, और वहां पर स्थितियां बिगड़ गई। तो इसके बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि कांग्रेस के भीतर, चाहे वो कर्नाटक हो या बिहार हो, सब कुछ अच्छा नहीं है। खबर ये भी आ रही है कि उसके बाद राहुल गांधी मीटिंग छोड़कर चले गए। राहुल गांधी ने जिन लोगों को भेजा था उनको भी भागना पड़ा। और कृष्णा अलावरू, मैं आपको बता देता हूं, शादी.com के सह संस्थापक उनको अब कहा जाने लगा है बिहार में। तो कृष्णा अलावरू को भी भागना पड़ा, उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। कांग्रेस के ऊपर आरोप ये लगा कि भाई साहब, आप लोगों ने तो खूब टिकट बेचा, और टिकट बेचने की वजह से पार्टी की हार हो गई, आरजेडी के सामने सरेंडर कर गए, इसलिए पार्टी की हार हो गई। 10 सीटें ऐसी जहां कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी वहां पर फ्रेंडली फाइट हो गया। तो ये सारी वजह निकल कर आई। लेकिन सबसे ज्यादा कि कांग्रेस में एक मत नहीं है कोई भी, कांग्रेस में आपस में सिर्फ उटव्वल है, और उसी सिर्फ उटव्वल का ही अंजाम था कि आपने देखा कि गोली चलने और गोली चलाने की बात कही जाने लगी बीच बैठक में, और उसी वो जो धमकी भरे लहजे में बात हो रही थी कांग्रेस नेताओं के बीच, उसने बता दिया कि बिहार में कांग्रेस की हार के पीछे की असली वजह क्या है। नेताओं की आपस में बन नहीं रही। यही हाल कर्नाटक में है। कर्नाटक में भी आप देखिए, नेता है एक दूसरे को मारने काटने पर तुले हुए हैं। अब जिस डीके शिव कुमार को कभी चाणक्य माना गया, याद करिए आप 2018 में जब कांग्रेस ने सरकार बनाई, कांग्रेस और जेडीएस की मिलकर सरकार बनी थी, पूरी कोशिश बीजेपी करती रह गई, लेकिन डीके शिव कुमार ने अपने विधायकों को इतना जबरदस्त तरीके से इंटैक्ट रखा, उन्हें गायब कर दिया। करीब 72 घंटे तक वो अज्ञातवास पर रहे, और अचानक जब बहुमत परीक्षण आया विधानसभा में, वो विधायकों को लेकर पहुंच गए। बीजेपी तमाम कोशिश करती रह गई कि विधायक ट्रस्ट हो जाए, पता ही नहीं लगा पाई, तब उनको चाणक्य कहा गया। लेकिन आज वही डीके शिव कुमार जब कह रहे हैं कि भाई सत्ता दे दो हमें, 2.5 साल तुम्हारे पूरे हो गए सिद्धारमैया जी, अब सत्ता हमको दे दो, तो कांग्रेस आला कमान और खुद सिद्धारमैया दोनों इस बात के लिए तैयार नहीं। और कांग्रेस आला कमान में इतना गट्स भी नहीं, इतना दम भी नहीं बचा कि वो सिद्धारमैया पर दबाव बना ले, क्योंकि जो कर्नाटक में जो बड़े वोटर हैं, जो बेस वोटर हैं, जो वोक्कलिगा समुदाय से आने वाले सिद्धारमैया हैं, वो पूरा समुदाय नाराज हो जाएगा सिद्धारमैया को छेड़ने की वजह से। तो कांग्रेस इस बात का जोखिम लेना नहीं चाहती है। और याद करिए, जो 8-8 हजार रुपए देने की बात हुई थी वो कर्नाटक चुनाव में ही हुई थी, लेकिन वो 8 हजार रुपए तो आज तक लोगों को मिलते ही रह गए। खैर, ये जो कांग्रेस में सिर्फ टोल मचा हुआ है, ये कहां जाकर थमेगा? आपका क्या मानना है? क्या कांग्रेस खत्म हो गई है करीब करीब? आपका जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।